ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। किस तरह का क्वेश्चन है? आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में सारी थ्योरी पढ़ ली होगी, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिसमें कि कैसा क्वेश्चन है, अगर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कोई ड्रग दिया गया है, आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ड्रग दिया गया है, तो ड्रग का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कुछ टाइम बाद चेक किया गया, तो 1 घंटे बाद कितना आया? 16 माइक्रोग्राम पर एम एल, और 2 घंटे बाद 8 माइक्रोग्राम पर एम एल। तो बताइए कि अगर ये 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉलो करता है तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ क्या होगा इस ड्रग की? प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा जीरो टाइम पे? जीरो टाइम पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या रहा होगा? अभी तो नहीं बताया ना कि स्टार्टिंग में ड्रग कितनी दी गई है, बस ये बताया कि 1 घंटे बाद चेक किया तो 16 माइक्रोग्राम पर एम एल मिला, और 2 घंटे बाद 8 माइक्रोग्राम पर एम एल। लेकिन स्टार्टिंग में जीरो टाइम पे क्या इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी वो पता करना है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर डोज 320 mg हो तो? अगर डोज 320 mg हो तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तीसरी बात, टोटल क्लियरेंस क्या होगा? क्लियरेंस को आपको कैलकुलेट करना होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि रीनल क्लियरेंस, अगर किडनी से क्लियरेंस हो रहा है, क्लियरेंस तो हेपेटिक, किडनी और इस तरह से अदर आर्गन, तो 3-4 क्लियरेंस मिला करके टोटल क्लियरेंस होता है। तो रीनल क्लियरेंस क्या होगा अगर यूरिन एक्सक्रीशन कितना हो? 0.5 माइक्रोग्राम पर एम एल अनचेंज्ड कंसंट्रेशन इन यूरिन। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से समझिए, मैं बहुत ही धीरे धीरे बताऊं क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ, फर्स्ट है आपका एलिमिनेशन हाफ लाइफ मतलब टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 0.693 अपॉन KE, यही फॉर्मूला टी हाफ का होता है। तो टी हाफ पता करने के लिए आपको KE पता होना चाहिए। KE कैसे पता होगा? KE पता होने के लिए आपने पढ़ा होगा क्या कि अगर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लॉग सेमी लॉग प्लॉट बनाए टाइम के और लॉग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो एक लीनियर ग्राफ आती है ना, वो देखिए कैसे। हमने कहा जीरो टाइम 1 घंटा और 2 घंटा। 1 घंटे पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है? 60 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे हाईएस्ट रहता है, फिर धीरे 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 जीरो होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 16 माइक्रोग्राम पर एम एल हो गया 1 घंटे। 1 घंटे का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो आया वो कितना आया? 16 माइक्रोग्राम पर एम एल। 2 घंटे का कितना आया? 2 घंटे का 8 माइक्रोग्राम। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 8 होगा और इसको मिला देते हैं इससे। आप देख रहे हैं ना कि 2 पॉइंट से ही एक सीधी लीनियर बनी, लीनियर काइनेटिक्स आया। तो लीनियर काइनेटिक्स में आपको ये भी बताया गया होगा कि अगर स्लोप है ना, स्लोप का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? 0.6 क्या होगा स्लोप का फॉर्मूला? जो आपको ये बताया गया था कि log C इक्वल टू log C0 माइनस KE T अपॉन 2.303। तो आपने y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, यही तो m है, ये y एक्सिस पे है ना, y इक्वल टू mx, x एक्सिस पे टाइम है तो mx इंटू c। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस KE अपॉन 2.303, यही आपने देखा है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपको टी हाफ निकल, पहले तो KE निकलेगा फिर टी हाफ निकल जाएगा। इसी फॉर्मूले में रखिए जरा। इनिशियल कंसंट्रेशन C0 और बाद का कंसंट्रेशन C। तो log C की वैल्यू कितनी है? मतलब बाद का कंसंट्रेशन। इनिशियल तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और बाद का 16 हो जाएगा। तो हम लिखें log है ना, log क्या है यहाँ पे? बाद का कंसंट्रेशन मतलब 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स में कितना हो गया?
8 हो गया, है ना। इसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब log 16 हो गया माइनस के ई टी अपॉन 2.303। बहुत रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका अगले दिन एग्जाम है, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सॉल्व आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ। log 16 को हम इधर ले आएंगे माइनस log 8, मतलब कुल मिला करके 16 वही रहने दीजिए, log 8 को उधर ले जाइए और के ई टी को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के ई टी अपॉन 2.303, ये अपनी अपनी समझ है। आप चाहो तो इसको इधर ला करके माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कट जाएगा, कुल मिला करके यही आएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जब ये नेक्स्ट स्टेप आएगा तो आपको पता होगा कि log m माइनस log n की वैल्यू क्या होती है, log 16/8 होगा m/n इक्वल टू के ई। अच्छा, टाइम क्या है, 2 से 1 है ना, टाइम 2 से 1 है, तो 2 - 1 अपॉन 2.303। अब आप देखेंगे कि क्या आता है, log 2 आता है, डिवाइड कर देंगे log 2 इक्वल टू, ये घट करके 1 हो जाएगा ना, तो के ई अपॉन 2.303। log 2 की वैल्यू आपको पता होगा, आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा तो होता है 0.30। आमतौर पे ये वैल्यू याद ही रहती है ना, तो के ई अपॉन 2.303। अब आप के ई को रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आता है 0.301 इंटू 2.303 इक्वल टू के ई, है ना। या नेक्स्ट स्टेप में आप के ई इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693, क्योंकि हमें तो दिख रहा है, हम तो सॉल्व किए हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख पा रहे हैं। आप भी एक बार कर लेंगे तो कर लेंगे। के ई की वैल्यू मिल गई है कि नहीं। जब हमें के ई की वैल्यू मिल गई तो हमारे लिए टी हाफ निकालना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के ई की वैल्यू कितनी आई है, के ई की वैल्यू 0.693, सेम वैल्यू आई है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, है ना। तो कुल मिला करके आपका हाफ लाइफ कितना आया, 1 आवर आया। हाफ लाइफ कितना आ गया, 1 आवर। उस ड्रग की हाफ लाइफ कितनी आ गई, 1 आवर। मतलब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होगा एट टाइम 0 पे। तो मुझे लगता है कि इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ सकता है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं ना। ये तो हमारा बेसिक इक्वेशन है 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का, जिसके आधार पे ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। चलिए एक बार ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टी हाफ निकलने के बाद आपको निकालना है प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम 0। बी नंबर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब C0 को निकालना है, कितना, 0 टाइम पे, 0 टाइम पे C0 इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो 0 टाइम पे निकालना है तो आप वही फॉर्मूला फिर रखेंगे, log C की वैल्यू, log C की वैल्यू मतलब ये हो गया आपका, ये इनिशियल हो गया C0, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ होगा 0 टाइम पे, और टी टाइम पे ये कंसंट्रेशन होगा, टी टाइम पे ये कंसंट्रेशन हो गया। तो वैल्यू रखिए, टी टाइम मतलब 1 आवर, टी टाइम मतलब 1 आवर पे, 1 आवर पे कितना कंसंट्रेशन है, 16 है। तो हम लिखेंगे log 16 इक्वल टू log 16 इक्वल टू log C0 हमको क्योंकि पता करना है तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब के ई टी अपन 2.303 में के ई रहने देंगे, टी की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा अपॉन 2.303। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करिए, इधर ले आइए, है ना, या पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो होगा आपका log 16 इक्वल टू log
C0, यहाँ पे Ke की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। Ke की वैल्यू क्या है 0.693 माइनस 0.693 अपॉन 2.303, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हो गया आपका log 16 इक्वल टू log देखिए थोड़ा सा आपको परछाई जरूर आ रहा होगा, लेकिन वीडियो आपको दिख रहा होगा। log C0 माइनस, अब इसकी वैल्यू आप इसको डिवाइड करेंगे ना मोबाइल फ़ोन से, तो आपका वही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आया है, क्योंकि ये अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन का ही है ना 0.693। तो जब आप डिवाइड करोगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी 0.301, उतनी ही वैल्यू आई। अब ये किसकी वैल्यू है, ये log 2 की वैल्यू है, ये आपने देखा है यहाँ पे। तो log 16 इक्वल टू log C0 माइनस log 2। वेरी गुड। अब आपको सब log दिख रहा है। इन महाशय को उठा के ले आइए इस साइड। जैसे ही आप log, क्यों ऐसा क्यों, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रैक्टिस किया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। log 2 इक्वल टू log C0। अच्छा, log 16 प्लस log 2 log m प्लस log n, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे log m इंटू n होता है सर, मतलब 16 दूनी के 32। अब मैं वो इस तरह लिखूंगा नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा। तो log C0, अब log से log खत्म कर सकते हैं, ये हमें पता ही है। तो हम कहेंगे कि 32 इक्वल टू C0। तो जो आपका कंसंट्रेशन आया वो कितना आया, 32 माइक्रोग्राम पर ml। हमेशा कंसंट्रेशन किस में आएगा, माइक्रोग्राम पर ml में। यहाँ हम डायरेक्टली लिख देते हैं log C0 इज इक्वल टू 32 माइक्रोग्राम पर ml। अगर हम इसको mg पर लीटर में मल्टीप्लाई करें तो कन्वर्ट करें तो माइक्रोग्राम में 1000 का गुणा कर दीजिए और 1000 का इसमें कर दीजिए। इसका मतलब हम सीधा लिख सकते हैं कि C0, क्योंकि 1000 दोनों 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं 32 mg पर लीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट डोज 320 mg, मिलीग्राम में है ना, इस वजह से। और वैसे भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, आपका लीटर में होगा। चलिए, अब वीडियो लॉन्ग जा रहा है लेकिन न्यूमेरिकल है, स्लो नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन अब होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, मैं मिटा दूँ फटाफट, समय की कमी है। ये क्वेश्चन देखिएगा जरूर, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी अक्सर होती है। कई बार आपके बुक में वियोमाइसिन करके दिया हुआ है, तो मैंने इजी जो है डिजिट लिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा ही रहेगा, दूसरी बात कॉपीराइट का भी आता है ना। तो अब आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट डोज कितनी दिया, 320 mg दिया। अच्छा, आपको पता है VD इक्वल टू क्या होता है, डोज अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, यही होता है फॉर्मूला। तो डोज आपका 320 mg हो गया। C0 की वैल्यू आपने निकाल रखा था ना, वहां पे कितना था, 32 mg पर लीटर, यही था ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, लीटर तो ऊपर चला जाएगा, mg से mg कट जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, कुल मिला करके 10 लीटर आया। आपका VD कितना आ गया, VD आ गया आपका 10 लीटर। अब नेक्स्ट आपका है वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज CLT। क्या है, CLT, टोटल क्लियरेंस।
तो टोटल क्लियरेंस इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला बताया गया है, CLT इज इक्वल टू KE इंटू VD, यही तो होता है। बस वैल्यू रखिए, KE की वैल्यू क्या था, KE की वैल्यू था 0.693, VD की वैल्यू 10, तो CLT कितना आ गया, CLT टोटल क्लियरेंस आ गया आपका 6.93, ये लीटर है आपका, है ना, ये आपका लीटर है, और KE mg है, तो 0.693, तो इतने mg पर लीटर का ये जो है आपका टोटल क्लियरेंस बनता है। ठीक है, KE आपका पर आवर हो गया, तो एक मिनट, यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से हम लिख देते हैं ना, KE का मतलब 0.693 पर आवर, ये आपका एलिमिनेशन है, इंटू VD 10 लीटर है, VD 10 लीटर है, तो लीटर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 6.93 लीटर पर आवर का टोटल क्लियरेंस होगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट आपका है क्या, CLR, रीनल क्लियरेंस, CLR, ये भी आपका क्या होगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन इंटू UR इंटू VD,